नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। अपना चल रहा था एमीन्स, और एमीन्स की हमने ना कंप्लीट थ्योरी को पढ़ लिया ना। आज हम उसकी है ना एग्जाम्पल देखते हैं और है ना पाठ्यनिहित क्वेश्चंस देखते हैं ना। देखिए, वन बाई वन करके अपन इनको ना सॉल्व करते हैं ना। देखिए, हाँ जी, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है ना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, उदाहरण है। ये तो मैं एक बार ही लिख दूंगा ना, फिर बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़े। पहले एग्जाम्पल्स कर रहे हैं अपन ना, ये लीजिए। और एग्जाम्पल है 13.1 है ना। मेरे पास जो बुक्स है वो पुरानी बुक्स है ना, उसमें 13.1 दे रखा है ना। हाँ, नई बुक्स में ये ना 9.1 होगा ना। और पेज नंबर है 401। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए ना। एथेनॉलिक अमोनिया ना, या एल्कोहलिक अमोनिया कह दो। अरे एथेनॉल क्या है, एल्कोहलिक है। अमोनिया की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया लिखिए ना। ये लो, ये वही अभिक्रिया होगी। कौन सी? अरे हाफमान विधि थी ना, एल्किल हैलाइडों की अमोनिया अपघटन से। यह हाफमान विधि है ना, जो अपन ने 2 बार पढ़ ली थी इसको ना। 2 क्या 3 बार ही पढ़ लिया ना। देखिए, ये C2H5Cl और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? अमोनिया से। और अमोनिया कैसा है? एल्कोहलिकन, यानी एथेनॉलिक अमोनिया ना। तो इससे बनने वाले जो उत्पाद हैं वो क्या होंगे ना, ये लो। देखिए उत्पाद क्या होंगे, सुनिए। इसका सॉल्यूशन देखिए आप। हाफमान विधि में क्या था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया से करवा देते हैं ना। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण बनता था ना। देखिए वही अभिक्रिया है ये ना, C2H5Cl, ये आपका अमोनिया कैसा है? एल्कोहलिकन। क्या होगा? अमोनिया किसका काम करेगा? अरे नाभिक स्नेही का काम करेगा ना। और हमको पता है ना, एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं ना। एल्किल हैलाइड के अंदर पढ़ के आ रहे हैं अपन इसको ना। देखिए ये इस पे अटैक करेगा ना, इस कार्बन पर, और यहां से Cl को बाहर कर देगा। तो पहले क्या बनेगा? C2H5 और ये आपका NH2, C2H5NH2 है ना। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन? 1 डिग्री एमीन। और यहां से क्या होगा? अरे यहां से ये HCl बाहर हो जाएगा ना। अब ये 1 डिग्री एमीन क्या करेगा? अरे फिर से ये एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा ना, और ये इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl को बाहर कर देगा, वही HCl बाहर हो जाएगा ना। यानी ऐसे भी समझ सकते हो आप, इधर से H उधर से Cl, HCl और C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? अरे ये बन जाएगा बच्चों, देखो C2H5, एक H चला गया तो NH, और ये C2H5, ये लो। ये कौन सा एमीन बन गया? अरे ये 2 डिग्री एमीन बन गया ना। फिर से ये करेगा इससे अभिक्रिया, ये लो। क्या 2 डिग्री एमीन भी किसका काम करेगा? अरे नाभिक स्नेही का काम करेगा। तो वही इस पे अटैक, Cl को यहां से बाहर कर देगा, वही HCl बाहर हो जाएगा ना। और इससे क्या बनेगा? अरे इससे बनेगा C2H5N, C2H5 और ये C2H5। आगे देखो, फिर से ये क्या करेगा? अरे C2H5Cl के साथ में अभिक्रिया करेगा, ये इस पे अटैक, और यहां से Cl को बाहर कर देगा। और देखिए ये क्या बनेगा? अरे ये बनेगा C2H5, इसका होल 4 N पर प्लस, और ये Cl माइनस। ये लो, चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो ना। और ये बन गया आपका QaS। QaS का मतलब चतुष्क अमोनियम लवण। और ये बन गया आपका 3 डिग्री एमीन। तो ये मैंने किससे अभिक्रिया करवा दी इसकी? अरे एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया से करवा दिया ना, एथेनॉलिक अमोनिया ना, यानी एल्कोहलिक अमोनिया। ये लीजिए,
ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ना सॉल्व। ये कौन सा था आपका फर्स्ट, है ना, एग्जाम्पल 13.1 में ये फर्स्ट हो गया आपका ना। सेकंड देखिए आप, सेकंड में क्या है, बेंजिल क्लोराइड का अमोनिया अपघटन, यानी वही एल्कोहलिक अमोनिया के साथ ही अभिक्रिया करवा रहे हैं अमोनिया अपघटन में तो, है ना, तथा प्राप्त एमीन की 2 मोल CH3Cl से अभिक्रिया। तो सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड लो, देखो आप, ये लो, ये बेंजिल क्लोराइड है आपके, है ना, ये लो, इसको हम बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया क्या कह रहा है, इसका अमोनिया अपघटन करवा रहा है ना, क्या करवा रहा है, अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन का मतलब अरे अमोनिया के द्वारा CX बंध का विदलन, यानी वही अभिक्रिया है, अपमान अमोनिया अपघटन, है ना। और ये कह रहा है इससे क्या मिलेगा आपको, अरे ये एमीन मिलेगा ना, ये लो, ये एमीन मिलेगा। और इस एमीन की क्या कह रहा है ये, अरे इस एमीन की कह रहा है बच्चों ये 2 मोल मेथिल क्लोराइड से, यानी ये 2 मोल, ये लो CHCl3 से क्या करवा रहा है, अभिक्रिया ना। तो इससे क्या मिलेगा, ये लो, ये इसका क्वेश्चन हो गया ना। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं ना। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप, ये अमोनिया अपघटन का मतलब क्या है, ये आपका क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। और अमोनिया अपघटन का मतलब अरे एल्कोहलिक अमोनिया लेते हैं भैया ना, कौन सा अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया। ये इस पे अटैक करेगा और यहां से क्या करेगा, अरे Cl को बाहर कर देगा ना, यानी ये HCl बाहर यहां से, और ये बन जाएगा आपके बेंजिल एमीन। ये लो, ये क्या बन गया आपके, अरे ये CH2 और ये क्या हो जाएगा NH2, है ना, CH2 और ये हो गया आपके NH2। ये लो बेंजिल एमीन बन गया, और इसकी 2 मोल से अभिक्रिया करवा रहा है ना, कितने मोल से, 2 मोल से। ये लो, तो 1 मोल तो ये रहा आपका ना, और 2 मोल दे रहा है ना, तो 2 मोल का मतलब क्या होगा, अरे ये अमोनिया है ना, ये 1 डिग्री एमीन ही तो हो गया ये, अरे ये 1 डिग्री एमीन ही हो गया बच्चों। तो जैसे अमोनिया है ना, अरे नाभिक स्नेही का काम करता है, ऐसे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों ही एमीन क्या करते हैं, नाभिक स्नेही का काम करते हैं ना। तो वही एल्किल हैलाइड हो गया एक तरीके से। देखो अरे ये R मान लो, ये Cl उसके जैसा ही हो गया, अरे C2H5 के जैसा बस। तो यहां से क्या होगा, देखो अरे 1 डिग्री एमीन की 1 मोल, है ना, 1 मोल से अभिक्रिया हुई, ये बना, फिर उसकी 1 मोल से अभिक्रिया हुई, ये बन गया कौन सा, अरे 3 डिग्री एमीन बन गया ना। तो बस इससे भी क्या होगा, 2H हटा दो, देखो अरे 2H हट गई और 2 C2H5 आ गए बस। तो यहाँ CH3Cl के साथ अभिक्रिया है, तो इससे क्या बन जाएगा, अरे इससे ये बन जाएगा बच्चों, ये लो, ये CH है ना 2 और ये N, और इससे 2H हट गई, 2 CH3 आ जाएंगे ना, एक CH3 ये रहा और दूसरा CH3 ये रहा, और ये कौन सा एमीन बन गया, अरे ये 3 डिग्री एमीन बन गया भैया ना। कौन सा एमीन बन गया, 3 डिग्री एमीन बन गया ना, कौन सा, 3 डिग्री, है ना। तो ये लो, मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके लिए ना। मैंने 13.1 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, दोनों की दोनों सॉल्व कर दिया आपके लिए ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए भैया ना, एक बार बच्चों आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। मैं अगला क्वेश्चन निकालता हूं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए अगला, आज हम ना उदाहरण और पाठ्यनिहित दोनों को ही करेंगे ना। हाँ जी, देखिए मैं इसको इरेज करता हूं ना। एग्जाम्पल 13.1 हो गया ना। अब एग्जाम्पल 13.2 करते हैं ना। ये क्वेश्चंस ना आप जितने ज्यादा करोगे ना, अरे कंसेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होते जाएंगे ना।
ये लीजिए, 13.2 देखिए ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए ना, एग्जाम्पल 13.2। पेज नंबर वही 402। ये लीजिए, देखिए निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए ना। फर्स्ट है इसमें आपका CH3 CH2Cl है ना, यानी एथिल क्लोराइड है, और इससे क्या बना रहा है ये, अरे इससे ये बना रहा है CH3 CH2 CH2 और ये NH2, यानी प्रोपेन एमीन बना रहा है ना। देखिए कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को पहचानिए। देखो इधर 2 कार्बन थे, उधर 3 कार्बन है, इसका मतलब 1 कार्बन बढ़ा दिया इसने ना, 1 कार्बन की क्या कर दी, वृद्धि कर दी है ना। 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड, उससे 3 कार्बन का एमीन। देखिए कैसे सॉल्व करोगे, सुनिए, ये लीजिए, देखिए सबसे पहले मैं इसकी अभिक्रिया करवा दूंगा ना, CH3 CH2Cl है ना। इसकी अभिक्रिया आपको याद हो तो KCN से करवाते हैं ना, किससे, KCN। चाहो तो एल्कोहलिक KCN ले लो ना, एल्कोहल तो एक तरीके से मीडियम का कम करेगा ना, और KCN से, अरे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब भी KCN से होती है ना, तो अपन ने पढ़ा था एल्किल साइनाइड बनता है ना। ये लो NaCN से करवा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी बॉक्स में NaCN दे रखा है, एक ही बात है ना, NaCN से करवाओ या KCN से करवाओ, तो क्या होगा CH3 CH2 और ये CN का मतलब C≡N। अब देखो साइनाइड का अपचयन करवा दो, 1 डिग्री एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन ही है वो ना। अब आपकी इच्छा है ना, अरे आप LiAlH4 से करवाओ ना, या आप निकल प्लेटिनम पैलेडियम है ना, उत्प्रेरक की अपचयन जिसको बोलते थे है ना, उसके साथ हाइड्रोजन ले लो, या सोडियम एथेनॉल जिसको अपन ने मेंडियस अपचयन अभिक्रिया बोला था ना, तो ये लो सोडियम और उसके साथ में क्या ले लो, एथेनॉल। तो इससे क्या बनेगा, अरे CH3 CH2 और ये साइनाइड किसमें चेंज हो जाएगा, अरे CH2 और NH2 में, किसमें, CH2 और NH2 में। अरे ऐसे करना, देखो एक बॉन्ड तोड़ो, आधा आधा, 2 तोड़ोगे तो 2 आधे इधर 2 आधे इधर है ना, अरे 2 कार्बन पर 2 नाइट्रोजन पर, 2 H इधर जोड़ो 2 H इधर, क्या बन गया, वही प्रोपेन एमीन बन गया। ये लो सिंपल सा सवाल है ना। आगे देखिए अगला, अगला सुनिए सेकंड इसमें है ना, ये लो सेकंड में क्या है सुनिए, C6H5 CH2Cl, वही बेंजिल क्लोराइड हो गया ना, और उससे है ना वही सेम अभिक्रिया है ना, और क्या कह रहा है, अरे इससे ये बना रहा है ये C6H5 CH2 और ये NH2, ये बना रहा है ना, वही सेम है ना, पहले जैसी ही अभिक्रिया है ना। देखिए 1 कार्बन की क्या होगी, इसमें वृद्धि हो गया ना, अरे 1 कार्बन बढ़ा दिया ना, देखो C6H5 CH2 C6H5 CH2 और Cl किसमें कन्वर्ट हो गया, NH2 में ना, वही उसके जैसे थे, बस 1 कार्बन की क्या कर रहा है, ये वृद्धि कर रहा है ना। अरे जितने कार्बन का ये बेंजिल हैलाइड है उससे 1 कार्बन ज्यादा का एमीन बना रहा है ना, कुछ नहीं, बस उसके जैसी ही अभिक्रिया है ये लो। अरे सॉल्यूशन उसके जैसा ही हो जाएगा, सेम है ना, C6H5 CH2Cl और वही क्या ले लो आप, अरे KCN ले लो ना, क्या ले लो, KCN, एल्कोहलिक KCN, और इससे क्या बनेगा,
इससे बनेगा ये, है ना, C6H5CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। और ये सोडियम, वही एथेनॉल ले लिया आपने ना, या ना, अरे चाहो तो ये ले लो, ये लो ना, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं NiPT-PDN, अरे इनमें से कोई सा भी ले लो ये का ना, और उसके साथ H2 ये लो, तो क्या होगा इससे C6H5, ये CH2 और ये CH2 और ये NH2, यानी साइनाइड किस में चेंज हो गया, अरे ये 1 डिग्री एमीन में चेंज हो गया ना, किसमें, 1 डिग्री एमीन में। अगला देखिए आप एग्जाम्पल 13.3 है ना, ये लीजिए 13.3 है ना, देखिए इसने क्या कहा है, निम्नलिखित की संरचनाएं एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए भैया ना, यानी संरचना पूछ रहा है, आईयूपीएसी नाम, एमाइड यानी ऐसा एमाइड जो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन एमीन देता है भैया ना, अरे ऐसा एमाइड, ये लो, ये एमाइड पूछ रहा है ना कि ये एमाइड कौन सा होगा ना, ये लो, ठीक है ना, जो क्या देता है, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा, अरे ये प्रोपेन एमीन देता है ना, प्रोपेन एमीन का मतलब अरे CH3 CH2 CH2 अरे NH2 देता है ना, और हमको पता है क्या कि हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में ना, अरे ये लेते क्या है अपन, ये देखो यहां आप चाहो तो ना, अरे NaOH और साथ में Br2 ले लो आप ना, या चाहो तो ये दोनों अभिक्रिया करके अरे ये देते हैं NaOBr, या इसको मैं ऐसा लिख दूं, एक ही बात है ना, OH माइनस और ये Br2, ठीक है ना, आपकी इच्छा है। अब देखो हमको पता है ना, अरे हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में ना, अरे जितने कार्बन का एमाइड लेते हैं उससे एक कार्बन कम का क्या बनता है, एमीन, जितने कार्बन का एमाइड उससे एक कार्बन कम का एमीन, अरे हम ऐसा ही तो करते हैं, देखिए आप, है ना, आपको अच्छे से याद हो गया ना। अब हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया को होगी सर, है ना, आपने बताया ऐसे पूछेगा ना, कैसे पूछ सकता है, उस समय भी अपन ने बात की थी, है ना, बस इसमें अपन करते क्या है, अरे CO को यहाँ से हटा देते हैं बस, है ना, और NH2 रह जाता है, यानी R और है ना NH2 के बीच का CO ग्रुप हट जाएगा ना। अब R का मतलब तो देखो क्या हो गया, अरे ये पूरा R, अरे ये पूरा क्या है, ये क्या है, अरे ये R ही तो है, और ये NH2, तो इसके बीच का CO हट गया बस, तो एमाइड क्या हो जाएगा, देखो अरे एमाइड ये हो जाएगा, देखिए अरे एमाइड ये हो जाएगा ना, बस ये R और इसके बीच में CO ही तो लगाना अपन को, तो R का मतलब तो अपन ने क्या लिख रखा, CH3 CH2 अरे CH2 और ये CO और ये क्या हो गया बच्चों, अरे ये NH2, ये लो, ये एमाइड हो गया आपका ना, अरे ये क्या हो गया, एमाइड, और अपन ने क्या किया, बस अरे CO को यहां से हटा दिया बस, इनकी प्रेजेंस में है ना, और इसका नाम क्या है, अरे 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, आईयूपीएसी नाम है ना, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और CO NH2 का अनुलग्न क्या लगाते हैं अपन बच्चों, अरे एमाइड लगाते हैं, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन एमाइड, है ना, ब्यूटेन में एमाइड तो ब्यूटेन एमाइड, है ना, ठीक है। अगला देखिए अब ब्यूटेन एमाइड, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना। अब देखिए सेकंड, कि बेंजेमाइड के हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण से प्राप्त एमीन, बेंजेमाइड अरे बेंजोइक एसिड का एमाइड है ना, बेंजोइक एसिड का एमाइड, बेंजोइक एसिड का मतलब C6H5COOH है ना, उसका एमाइड बना दो आप, है ना, तो उसका नाम क्या है, बेंजेमाइड। तो देखिए बेंजेमाइड ये होता है आपका ना, ये लो, अरे बेंजेमाइड बच्चों ये होता है ना CO और ये आपका NH2, ये लीजिए, ये क्या है बेंजेमाइड, इसका हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण करवा दो ना, अरे ये लो NaOBr, है ना, और इससे क्या बनेगा, एमीन। तो देखिए कौन सा एमीन बनेगा, सुनिए अब, हाँ जी, अरे एमीन तो ये बनेगा ना, इससे इसको हटा दो बस, ये लो, ये एमीन बन गया आपका, ये NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं ना, इसका जो ट्राइबल नेम है ना, और वैसे नाम देना चाहो तो बेंजीन, और उसमें अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, NH2 का, अरे एमीन, तो नाम क्या हो गया, बेंजीन
एमीन, क्या नाम हो गया, बेंजीन एमीन। ठीक है ना, तो एक बार आप इसको उतारिए भैया ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, फिर मैं अगला लेता हूं ना 13.3 है ना, यानी 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए अपन ने ना, चौथा एग्जाम्पल वैसे मैंने करवा रखा है ना, पर एक बार फिर से कर लेते हैं अपना, क्या जा रहा है ना एक साथ, है ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए निम्नलिखित को, है ना, एग्जाम्पल 13.4 देखिए, निम्नलिखित को क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में लिखिए ना। तो क्षारकीय प्राबल्य ना, हाँ एनसीईआरटी की लैंग्वेज ध्यान रखें, ऐसे ही लिखेगा ना, अरे क्षारीय सामर्थ्य बोलो, क्षारकता बोलो ना, या एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्षारकीय प्राबल्यन, हाँ ध्यान रखें भैया ना। तो देखिए एक तो दे रखा है इसने ना, वैसे अपन ने कर रखा है ना, C6H5NH2, ये लीजिए, ये फर्स्ट, एक है C2H5NH2, एक है आपका C2H5 का हल ट्वाइस NH, और एक है आपका NH3। एक है आपका NH3। देखिए देखिए सबसे पहले तो अपन को पता है ना, एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन दोनों में से कौन ज्यादा क्षारीय है, एलिफेटिक एमीन ज्यादा क्षारीय है ना। अब एलिफेटिक में भी देखो, अरे ये 2 डिग्री एमीन है आपका ना, ये कौन सा है 2 डिग्री, और ये कौन सा है 1 डिग्री, है ना। और हमको पता है ना, अरे एलिफेटिक के अंदर 2 डिग्री ज्यादा होता है किससे, 1 डिग्री से, है ना। हाँ, एथिल के केस में 2 3 1 है ना, और मेथिल के केस में 2 1 3 है ना। आपको पता होगा अमोनिया जो है वो तो एनिलीन से भी ज्यादा क्षारीय भी है ना, अरे अमोनिया है वो तो एनिलीन से भी ज्यादा क्षारीय है। ये आपका क्या है, अरे ये आपका एनिलीन है ना, अरे ये क्या है बच्चों, एनिलीन, है ना। इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बच्चों एनिलीन, है ना। ये लीजिए, ये एनिलीन है ना, और वो अमोनिया है, तो एनिलीन तो अमोनिया से भी कम क्षारीय है ना। और इसने कौन सा ऑर्डर पूछा हमसे, बढ़ता ना। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ता ऑर्डर क्या होगा, ये लो, बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ता ऑर्डर क्या होगा,
ठीक है, सबसे है ना कम तो कौन होगा, फर्स्ट वाला ना, फिर फोर्थ, फिर क्या होगा आपके सेकंड, और सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, अरे सबसे ज्यादा होगा आपके थर्ड। कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल 13.5, पेज नंबर 415। देखिए क्वेश्चंस क्या है, आप 4 नाइट्रोटोलुइन है ना, 4 नाइट्रोटोलुइन, ये लो 4 नाइट्रोटोलुइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल है ना, इसको 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल ना, टू ब्रोमो बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे ना। सबसे पहले देखिए, अरे इसने जो दिया है वो बनाना आना चाहिए अपन को ना। 4 नाइट्रोटोलुइन का मतलब क्या है, अरे ये देखिए 4 पे नाइट्रो और टोलुइन, अरे टोलुइन बनाओ पहले तो आप ना, ये लो ये टोलुइन हो गया 4 का मतलब अरे CH3 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसको 1 नंबर है ना, फिर 2 3 और ये 4, तो 4 पे क्या है नाइट्रो, ये लो इसको चेंज करवा रहा है किसमें, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। तो देखिए आप सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड बनाओ, देखो अरे C6H5COOH, ये तो क्या है आपका बेंजोइक एसिड। अब 2 ब्रोमो, इसका मतलब 2 नंबर पे ये अरे ब्रोमीन आना चाहिए ना, ये लो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखो कैसे करोगे सुनिए, हाँ जी देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, है ना। देखिए सबसे पहले एक तो देखो इसने क्या कर रखा है, देखो जहां CH3 है उसको तो COOH में कन्वर्ट कर रखा है ना, और एक जहां NO2 है उसको हटा रखा है ना, और एक ब्रोमीन आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए ब्रोमीन। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये लो कैसे करोगे सुनिए, हाँ जी देखिए सबसे पहले तो ना अरे ये टोलुइन है और ये NO2 है ना, NO2 को हटाना है और एक ब्रोमीन लगाना है ना, ब्रोमीन लगाना है ना, और CH3 को किसमें COOH में कन्वर्ट करना है, यानी इसका ऑर्थो प्रतिस्थापी बनाना है। देखिए अरे मैं इसका ब्रोमीनीकरण करवा दूं, अरे इसका क्या करवा दूं बच्चों, अरे ब्रोमीनीकरण, याद करो एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करवाया था है ना, फिनॉल का तो अभी खैर पढ़ेंगे अपना ना, पीछे क्लोरोबेंजीन उसका भी है ना, अरे अपन ने हेलोजनीकरण करवाया था ना, तो बस मैंने ब्रोमीनीकरण करवाया, क्यों मुझे ब्रोमीन जोड़ना ना। अब देखिए ब्रोमीनीकरण कहाँ होता है, अरे या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। देखो पैरा पे तो अरे CH3 की पैरा पोजीशन पे तो पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जब पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फिर कौन सा बनेगा, ऑर्थो ही बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा सुनिए, यानी ये टोलुइन का ब्रोमीनीकरण करवा दिया अपन ने, ये लो टोलुइन का क्या करवा दिया, अरे ब्रोमीनीकरण करवा दिया, ये लो। अब NO2 को हटाना है यहां से है ना, देखिए कैसे हटाओगे आप, मैं इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं, अरे NaNO2 और HCl से करवा दूं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या 273 से 278 केल्विन बोल दो भैया ना, एक ही बात है, केल्विन में कहो तो 273 से 278। इससे क्या होगा, अरे ये डाइएजोनियम लवण में चेंज हो जाएगा ना, NO2 किस में चेंज हो जाएगा, अरे डाइएजोनियम लवण में चेंज हो जाएगा ना, यानी ये बन जाएगा आपके, अरे ये N=N इस पर प्लस और Cl पर माइनस, ठीक है ना। अब यहां से इसको हटाना मुझे है ना, इसकी जगह H लगाना है, अरे हट जाएगा तो H जुड़ गया। याद करो आप, अरे H3PO2 अपचायक ले लो ना,
साथ में वाटर है ना, या फिर एथेनॉल भी ले सकते हैं, दुर्बल अपचायक याद हो तो आपको ना। तो इससे क्या होगा, अरे ये ले लो आप ये ले लो ना, एक ही बात है, एथेनॉल CH3 CH2 OH, और इससे क्या होगा बच्चों, अरे इससे हो जाएगा ये CH3 आपका, ये लीजिए ये Br, और ये आपका H जुड़ गया ना, ये लो, अब चेंज कर दिया इसका। अब आगे क्या करो, अरे आगे इसका हमको क्या करना है, CH3 का क्या बनाना है हमको, अरे CH3 का क्या बनाना है बच्चों, अरे COOH बनाना है। अरे याद करो आप ना, अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था ना, कि जो है ना बेंजीन में अरे साइड चेन हुआ करती थी, पार्श्व श्रृंखला ना, या कह दो एल्किल बेंजीन में जो एल्किल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री है ना हुआ करता था, एल्किल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है ना, और इवन एल्कीन भी है ना, हाँ वो क्षारीय KMnO4 के द्वारा किसमें, अरे COOH में कन्वर्ट हो जाती थी ना, कितनी बड़ी है ना, एल्किल ग्रुप कितना ही बड़ा हुआ लेगा ना, 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए वो ना। तो यहां से क्या होगा, अरे मैथिल है ना, बेंजीन यानी टोलुइन का ऑक्सीकरण करवा दो एक तरीके से, किसमें, अरे क्षारीय माध्यम में, OH माइनस का मतलब क्षार, और ये KMnO अरे 4 KMnO4, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अरे इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये तो COOH और ये Br, और आगे तो कुछ है ही नहीं है ना, H तो जुड़ा हुआ ही है, ठीक है ना, वही बन गया, देखो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड ही बन गया। अरे बन गया क्या, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, ठीक है। तो ये 13.5 था भैया ना, अरे 13.5 इसमें एक ही क्वेश्चन से है ना, तो ये अपन ने ऐसे करके एग्जाम्पल सारे कर दिए भैया ना। अब मैं पाठनीत क्वेश्चन लेता हूं ना, एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए पाठनीति के अंदर भी 8 क्वेश्चंस है ना, लेकिन उसमें सब पार्ट कई सारे हैं ना, ये एग्जांपल्स तो हो गए। अब चलेंगे पाठनीति क्वेश्चंस है ना। हाँ जी, अब देखिए पाठनीति देखिए अपन, ठीक है ना। पाठनीति क्वेश्चंस देखिए ना, वही 13.1 और पेज नंबर है आपके 400। ये लीजिए
देखिए निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में वर्गीकृत कीजिए ना। देखिए इसने खुद ने कह दिया ना, ऐसे बना रखा है इसने, देखिए एक इसने ये दे रखा है ना, आपको बताना है कौन सा एमीन है ये ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से। हाँ भाई देखिए अपन ने क्या सीखा था, NH2, अरे कहीं भी NH2 दिख जाए आपको ना, ऐसा NH2 दिख जाए ना, अरे वो 1 डिग्री एमीन है ना, ऐसा NH दिख जाए कहीं भी आपको, ये 2 डिग्री एमीन है, ऐसा N दिख जाए आपको, अरे तो ये कौन सा एमीन है आपका बच्चों, अरे ये 3 डिग्री एमीन है ना, कौन सा एमीन, 3 डिग्री एमीन। देखो तो NH2, अरे ये NH2 दिख रहा है ना, ये NH2, इसका मतलब कौन सा एमीन है, 1 डिग्री। यहाँ देखो N दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा एमीन है, ये 3 डिग्री। यहाँ देखो NH2 दिख रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री, और ये NH दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, अरे ये 2 डिग्री एमीन है बच्चों ना, कौन सा एमीन है, 2 डिग्री है ना। तो ये आपको मैंने हिंट दे दिया ना, ये लीजिए, आपको मैंने हिंट दे दी इसकी ना, ये लो, ये लो, ठीक है ना, ये इसके हिंट हो गया ना। वैसे अपन ने किए थे ऐसे क्वेश्चन है ना, ये लो। आगे देखिए आप 13.2 मैंने करवा दिया आपको ना, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचनाएं लिखी है ना, IUPAC नाम लिखने थे, और इनमें कौन कौन से प्रकार की समावयवता थी मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा रखा है ना, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, समूह समावयवता ना, मध्यवयवता, 4 समावयवताएं पढ़ाई थी आपको ना, चारों ही एमीन में मिलती है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं भैया ना, ध्यान रखें ना, अगर अणुसूत्र समान है ना, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दे रखे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे ना, FGI, ठीक है ना। तो इसको अपन नहीं करेंगे ना, पहले कर लिया था अपन ने इसको ना। आगे देखिए आप 13.3 देखिए आप ना, एक सेकंड, ये 13.2 था ना आपका, हाँ 13.2 था ना। अब 13.3 देखिए आप ना, क्वेश्चन नंबर 13.3, और ये है आपका, देखिए सुनिए, आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे ना, यानी पहला परिवर्तन है आप बेंजीन से है ना, अरे ये बेंजीन है ना, अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा ना, ये लो, ये बेंजीन है, और इससे ये कह रहा है एनिलीन बनाना आपको ना, ये लो, बेंजीन से आप एनिलीन कैसे बनाओगे ना, अरे बेंजीन से आप एनिलीन कैसे बनाओगे ना, इसका सॉल्यूशन देखिए आप ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ना 13.3 के अंदर फर्स्ट, ये लीजिए 13.3 के अंदर ये फर्स्ट है आपका ना। देखिए बेंजीन से एनिलीन बनाना है ना, बेंजीन से क्या बनाना है हमको, एनिलीन। देखिए कैसे बनाओगे, सुनिए, ये बेंजीन है ना, और बेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन बनाना भी है ना, अरे क्या बनाना है बच्चों, एनिलीन है ना। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे आप ना,
देखिए बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, सुनिए। देखिए सिंपल है ना। देखिए बेंजीन सबसे पहले क्या करो आप, अरे बेंजीन का नाइट्रीकरण करवा लो ना। क्या करवा लो, नाइट्रीकरण, यानी कंसंट्रेट HNO3 और साथ में कंसंट्रेट H2SO4 का मिश्रण लेते हैं, जिसको नाइट्रिक मिश्रण बोलते हैं ना। तो इससे क्या होगा, बेंजीन का नाइट्रीकरण हो जाएगा और उससे हमको नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा ना। और नाइट्रो बेंजीन का क्या करवा देते हैं, अरे अपचयन करवा दो आप ना, या तो उत्प्रेरकीय अपचयन करवा दो, या फिर है ना अरे अम्लीय माध्यम में धातुओं के द्वारा जिंक HCl ले लो, आयरन HCl ले लो ना, या फिर जिंक ले लो, आयरन ले लो आप ना। इनके साथ में क्या लेना आपको, HCl है ना। तो मैंने क्या ले लिया, आयरन, हाँ एक 10HCl है ना, हाँ 10HCl है ना, 10 के साथ में HCl यानी अम्लीय माध्यम में धातुओं के द्वारा। उसमें से अपन ने लिखा था ना, NCERT में लिख रखा है ना कि आयरन और रद्दी लोहे को है ना वरीयता दी जाती है इसमें से, है ना। तो आप आयरन और रद्दी लोहा ले लो, ये लो Fe और साथ में HCl। अरे तो इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे बनेगा ये, है ना, NO2 का अपचयन हो जाएगा किसमें, NH2 में। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ना। सेकंड देखिए आप, इसी में सेकंड देखिए ना। सेकंड में क्या दे रखा है इसने, बेंजीन से, है ना, वही बेंजीन दे रखा है। ये लो ये बेंजीन आपका, और इससे क्या कह रहा है ये, NN डाइमेथिल एनिलीन। अरे ये एनिलीन, ये लीजिए ये एनिलीन, और एनिलीन से 2H हटा के इसने क्या कर दिया, अरे 2 मैथिल ग्रुप जोड़ दिया ना, NN डाई मैथिल है ना, यानी NN डाई मैथिल एनिलीन, यानी इससे 2 CH3 जोड़ दिया ना। अभी याद करो कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा था ऐसा ना कि एनिलीन की अभिक्रिया आगे अपन ने, है ना, 2 मोल है ना, अरे CH3Cl से करवा दी थी, है ना। उससे यही तो बना था प्रोडक्ट, ये वाला। देखिए कैसे बनाएंगे आप, है ना। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंपल। अरे यहां तक की अभिक्रिया तो हो ही जाएगी ऐसे कैसे, सेम है ना। ये लो, अरे इसी में करवा दूं मैं, देखो यहां से यहां तक की अभिक्रिया तो ना। ये लो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट अरे H2SO4 ले लो आप, और इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे क्या बनेगा, एक सेकंड, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, और इससे बन गया आपका ये एनिलीन, ओ सॉरी नाइट्रोबेंजीन है ना। अरे इससे क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा ना। क्या बनेगा बच्चों, अरे नाइट्रोबेंजीन है ना। ये लो, और आगे क्या करवा दो इसका, अरे आयरन HCl ले लो, कोई सा भी ले लो, है ना। ये लो आयरन HCl, या मैं एक और लिख दूं, ये लो ना 10, और इसके साथ में HCl है ना। 10HCl को भी ध्यान रखना, लिख देता है कई बार, है ना। ये लो, तो ये NO2 किसमें चेंज हो गया बच्चों, अरे ये इसमें चेंज हो गया ना, किसमें, है ना, एनिलीन में। अब आगे क्या करो इसकी अभिक्रिया, अरे CH3 और Cl से करवा दो 2 मोल CH3Cl। अरे तो इससे क्या होगा बच्चों, अरे इससे ये हो जाएगा ये N, और इससे क्या जुड़ जाएगा, एक CH3 और ये दूसरा CH3। कैसे, अरे ये इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl को बाहर कर देगा ना, ठीक है ना। इस तरीके से, है ना। ये आपका 13.3 में मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिया ना। तीसरा क्वेश्चंस देखिए आप ना, हाँ थर्ड क्वेश्चंस देखिए आप ना। ये लीजिए, देखिए थर्ड क्वेश्चंस में क्या है, CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, और ये Cl और ये Cl है ना। और इससे कह रहा है ये ना हेक्सेन 1,2 डाइएमीन है ना। अरे ये CH2, इसका होल 6, और इधर भी NH2, और इधर भी क्या हो, अरे NH2, है ना। आपको ये बनाना है ना, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन बनाना है आपको ना। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अरे यहां तो कार्बन 4 ही थे, और यहां कार्बन कितने हैं 6, और Cl हटके NH2 और NH2 आ रहा है। इसका मतलब 2 कार्बन बनाने हैं ना,
और जब भी एल्किल हैलाइड से अरे एमीन वगैरह बनाना है ना और उसमें एक कार्बन बढ़ाना है तो है ना केसीएन से अभिक्रिया करवा लो आप, है ना, तो क्या होगा, अरे इसका सॉल्यूशन देखिए आप क्या होगा, है ना, देखिए ये Cl और ये CH2 और इसका होल 4 और ये आपका Cl और क्या करवा दो आप, अरे 2 मोल KCN से इसकी रिएक्शन करवा लो ना, एल्कोहलिक KCN ले लो, ये लो, है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों, अरे इससे हो जाएगा CH2 का होल 4 और इधर भी CN साइनाइड आ जाएगा, Cl हटके, और इधर भी क्या आ जाएगा आपका, अरे साइनाइड आ जाएगा। और आगे क्या करो, अरे साइनाइड का अपचयन करवा दो आप, सोडियम एथेनॉल से करवाओ, आपकी इच्छा है ना, अरे किसी से ही करवाओ आप। तो इससे क्या होगा, अरे CH2, है ना, ये 4 थे और यहाँ से CH2 NH2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 का होल 6 और इधर भी NH2 और इधर भी आपका क्या आ जाएगा, अरे इधर भी आपका अरे NH2 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों, NH2 आ जाएगा ना। इधर भी क्या आ जाएगा, अरे NH2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन, ये लीजिए मैंने ना 13.3 3 क्वेश्चंस करवा दिए आपको ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन, देखिए अगला देखिए 13.4, देखिए अच्छे क्वेश्चन है 13.4 में, है ना। हाँ जी, देखिए वही निम्नलिखित को उनकी बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखिए ना, वही क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में जमाना आपको ना, यानी 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं ना। देखिए कौन कौन से हैं सुनिए, वही अपन ने पीछे कर लिए हैं वैसे तो ना, C2H5NH2 एक दे दिया आपको ना, C6H5NH2 एक आपको दे दिया NH3, एक दे दिया आपको C6H5CH2 और ये NH2। और एक है C2H5 का होल ट्वाइस NH,
ये लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक साथ कर लेते हैं ना। देखिए C2H5 NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH C2H5 का होल थ्राइस N और C6H5 NH2, ये लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें CH3, वही क्वेश्चन हैं बस घूम फिर के आ रहे हैं ना। CH3 का होल ट्वाइस NH, वही CH3 का होल थ्राइस N, C6H5 NH2, और एक है C6H5 CH2 और ये है आपका NH2। ये लीजिए, चाहो तो इनको मैं लिख दूंगा ना, देखो ये फर्स्ट सेकंड है ना, अपन को ना जमाने में दिक्कत नहीं आया ना। ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। ये लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका फिफ्थ। ठीक है ना। देखिए आप, और क्वेश्चंस क्या है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ना, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, और कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है भैया ना, बढ़ता हुआ क्रम। देखिए सबसे पहले देखो C2H5 दे रखा, देखो अरे ये तो 1 डिग्री एमीन है आपका ना। ये कौन सा है देखो, अरे ये भी 1 डिग्री है, और ये कौन सा है, अरे ये 2 डिग्री है भैया ना। और ये तो एनिलीन है आपका ना, आपको पता है, हमको पता है ना। अरे एलिफेटिक एमीन ज्यादा होते हैं किससे, एरोमेटिक एमीन से ना। और अमोनिया ना एनिलीन से भी ज्यादा है। इसका मतलब सबसे कम कौन हो जाएगा आपका, अरे एनिलीन सेकंड है ना। फिर कौन होगा, थर्ड। ये लो देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, वो कैसा है 2 डिग्री। पर यहां देखो अरे एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ ना, जबकि वहां तो CH3 CH2 मैथिल ग्रुप है ना, तो उसका तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना। जबकि यहाँ अरे C6H5 क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इस 1 डिग्री एमीन की क्षारीय सामर्थ्य इससे क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ, फिर फर्स्ट, और सबसे ज्यादा कौन होगा, फिफ्थ। ये लो, ये बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया ना, बढ़ता हुआ क्रम। अगला देखिए आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यहां तो देखो ये कौन सा है, अरे ये 1 डिग्री है। ये लो, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री, वो एनिलीन, तो एनिलीन सबसे कम। ये लो, और देखो जब एथिल ग्रुप आता है तो 2 3 1 ऑर्डर होता है ना, 2 3 1, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा फिर, यानी फर्स्ट, फिर कौन आएगा, थर्ड, और सबसे ज्यादा कौन है, सेकंड, यानी 2 डिग्री एमीन है ना। अगला देखिए, वही सेम कहानी है। ये कौन सा है आपका 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है आपका 3 डिग्री, ये एनिलीन, और ये 1 डिग्री एमीन, ये लो है ना। लेकिन ये वाला 1 डिग्री एमीन, अरे इस वाले 1 डिग्री एमीन से कैसा है, कम। तो क्या होगा ऑर्डर, सबसे कम है ना। मैथिल ग्रुप के केस में क्या होता है, 2 है ना, फिर उसके बाद 1 3, 2 1 3। एथिल वाले केस में 2 3 1 है ना, ध्यान रखें। तो क्या होगा, सबसे कम कौन होगा, 2 1 3 यानी 3, यानी थर्ड। फिर 1, अब 1 ये भी 1 ये भी, लेकिन ये वाला 1 ज्यादा है किससे, इससे, क्यों, यहां फेनिल ग्रुप है इसका ना। अरे माइनस आई इफेक्ट लग रहा भी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 हो गया ना।
हाँ, तो सबसे कम तो कौन हो गया, हाँ थर्ड से भी कम तो, अरे एनिलीन और चतुरानिक, एनिलीन 5 है नहीं, हाँ एनिलीन, ये एनिलीन है ना, एनिलीन सबसे कम होगा ना, ये लो एनिलीन सबसे कम यानी फोर्थ, फिर कौन है थर्ड, फिर कौन होगा फिफ्थ, फिर फर्स्ट, और सबसे ज्यादा कौन है सेकंड, ये लो। तो ये अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ के ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, ठीक है। अगला देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13.5, क्वेश्चन नंबर 13.5 ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13.5, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार ना इसको रेड पेन से कर दूँ ना, ये लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए ना, ये लो थोड़ा समय तो लगेगा ना, हाँ पर आपको अब ना अब पहचान में आ जाएंगे ना। ये लो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप ना, निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा उत्पादों के नाम लिखिए ना। अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण करना है ना, ये लो CH3 CH2 CH2 NH2 HCl है ना, इसको पूर्ण करना है और उत्पाद का नाम लिखना है ना, ये लो। एक तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड देखिए आप C2H5 का होल थ्राइस N प्लस HCl, हाँ देखिए, अरे HCl है ना, अम्ल अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं लवण बनता है ना, इसका मतलब अरे ये क्षार है ये अम्ल है, ये H प्लस देगा तो ये H प्लस ले लेगा, तो देखिए बनेगा क्या, अरे इससे ये बनेगा बच्चों ना CH3 CH2 और ये CH2 और ये NH3 प्लस H प्लस ले लेगा ना, और ये Cl माइनस, ये लो ये हो गया। ऐसे ये हो जाएगा देखो C2H5 का होल थ्राइस N और इस पर प्लस, और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस, ठीक है ना। वो तो क्या हो गया N प्रोपिल अमोनियम क्लोराइड है ना, अरे इसका नाम तो है बच्चों N प्रोपिल है ना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये चतुष्क अमोनियम क्लोराइड है ना, इसका नाम ट्राई एथिल, ठीक है ना अमोनियम क्लोराइड, ये लो अमोनियम क्लोराइड। ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप ना, क्वेश्चन नंबर 13.6 है ना,
देखिए क्वेश्चन नंबर 13.6 क्या है, सुनिए। हाँ, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में ना, किसकी उपस्थिति में, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा ना, मेथिल आयोडाइड कैसा ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है ना, एनिलीन के एल्किलन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के नाम है ना, उत्पादों के लिए अभिक्रियाएं लिखिए भैया ना। देखिए सोडियम कार्बोनेट विलयन है ना, उसकी उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड है ना, ये लो, ये है आपका एनिलीन, ये लो, है ना। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, मेथिल आयोडाइड के आधिक्य से है ना, यानी CH3I का एक्सिस, ये लो, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट विलयन की प्रेजेंस में ना, ये लो Na2CO3 है ना, और इसका विलयन है ये लो एक्वस। तो क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा एनिलीन के एल्किलन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के नाम है ना, मतलब नाम क्या, उत्पादों के लिए अभिक्रियाएं लिखिए भैया ना। देखिए क्या उत्पाद बनेगा, सुनिए। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सुनिए। देखिए एनिलीन एक्सेस में ले रखा है ये ना, तो CH3I इसके साथ अभिक्रिया होगी है ना। देखिए क्या होगा, सुनिए। सबसे पहले तो क्या बनेगा, अरे ये एक है छटेगा है ना, और CH3 आ जाएगा, अरे ये इसके ऊपर अटैक करेगा इधर, और इधर से I को बाहर कर देगा ना। फिर से क्या होगा, अरे ये CH3I के साथ अभिक्रिया करेगा, ये लीजिए, और फिर से क्या होगा, अरे ये इस पे अटैक करेगा, इसको यहां से बाहर कर देगा ना, ये लो, और क्या बनेगा ये, अरे N और ये CH3 और ये आपका CH3, ठीक है ना, ये बन गया आपके ना। हाँ, या एक सेकंड देखो, ऐसे करो, देखो इसको ना, सोडियम कार्बोनेट विलयन ले रखा है ना इसने, अरे सोडियम कार्बोनेट विलयन ले रखा है इसने ना, कि मैं ऊपर वाले को मिटा दूंगा ना, क्यों ऊपर भी आए गए ना क्वेश्चन ना, तब जाके आए गए ना। एक बार देखिए ना आप, पहले मैं इसको ना मिटाता हूं, क्यों, सोडियम कार्बोनेट का विलयन ले रखा है अपन ने ना, ये भी इसके साथ में अभिक्रिया करेगा, इसकी प्रेजेंस ले रखी है ना अपन ने। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए आप, यानी इसको मैं यहां से है ना इरेज करता हूं एक बार ना, ये देखिए आप क्या होगा, सुनिए। कि सोडियम कार्बोनेट विलयन भी रखा ना, तो इसका भी रोल है भैया ना। देखिए, अरे इस लोन पेयर से अटैक किया, यहां से आई बाहर हो गया ना। अब देखिए यहां से आई बाहर हो गया ना, तो देखिए NH2 और इस पे क्या होगा, प्लस है ना,
और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और इसका काउंटर आयन क्या जुड़ेगा, अरे ये I माइनस जुड़ेगा भैया ना, अरे इसका काउंटर आयन क्या जुड़ेगा बच्चों, I माइनस है ना, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो I माइनस है ना। पहले तो हम क्या कर रहे थे, HI को बाहर कर रहे थे ना, अरे किसको, अल्कोहलिक KOH ले रखा था ना, अब की बार इसने ना क्षार ले लिया ना, क्या सोडियम कार्बोनेट, अरे क्षार ही है ना, ये ले लिया ना इसका विलयन। पहले अल्कोहलिक है ना, अरे अमोनिया लेते थे अपन ना, इसलिए अब ये इसका भी रोल आ गया। तो देखो यहां से इसने लॉन पेयर के थ्रू अटैक किया, यहां से इसको यहां से बाहर कर दिया, एल्किल हैलाइड के लिए नाभिक इसने प्रतिस्थापना विक्रिया होगी, तो इस पे क्या आएगा प्लस, क्यों, लॉन पेयर के थ्रू अटैक किया ना इसने। अरे वैसे भी देखो 2 2 4 बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन पे प्लस, और यहां से I बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसलिए काउंटर आयन के रूप में जुड़ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, अरे इससे Na2CO3 अभिक्रिया करेगा ना, अरे ये Na2CO3 का जो विलयन दे रखा है ना, अरे ये क्या करेगा बच्चों, अरे ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा ना, ये इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया, और देखो क्या करेगा, सुनिए यहां से देखो, एक तो क्या करेगा ये, देखो 2 Na, अरे 2 Na प्लस है ना, 2 Na प्लस है, और यहां से देखो 2 I चाहिए, तो इसका मतलब इसका 2 मोल भाग लेगा विक्रिया में ना, अरे कितना मोल इसका, 2 मोल भाग लेगा, अरे कितना मोल बच्चों, 2, ये लो, तो यहां से क्या होगा 2 NaI बन जाएगा ना, अरे 2 NaI बन जाएगा भैया ना, अरे 2 Na और 2 I तो 2 NaI, ये लो, ये तो मैंने यहां से लिख दिया आपको ना, ये लो प्लस। अब देखिए अब क्या होगा यहां से, अरे यहां से क्या होगा 2 NaI गया ना, अब देखिए यहां से, अरे अपन क्या करते थे वापस से H प्लस को निकालते थे यहां से ना, अरे ये इस पे अटैक कर रहा है यहां से है ना, और इसके ऊपर प्लस आएगा तो एक H को हटाते थे ना, तो यहां ना 2 मोल रखा है तो 2 H हटेंगे, 2 H और CO3 से 1 O, तो उससे क्या बन जाएगा, अरे उससे H2O बन जाएगा बच्चों ना, क्या बन जाएगा H2O, और देखिए CO2 बच गया, तो यहां से CO2 गैस बाहर हो जाएगी ना, ये CO2 गैस बाहर, अब बचा क्या, देखो C6H5, एक H चला गया तो NH और ये CH3, ये लो C6H5 और ये NH और ये आपका CH3, अरे ये 2 डिग्री एमीन बन गया बच्चों, अरे वही है ना, ये एनिलीन है 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से होती है तो 2 डिग्री एमीन बनता है, वहां अपन डायरेक्ट 2 डिग्री एमीन बनाते थे, यहां क्या हो रहा है वो H प्लस है ना, तो ये 2 मोल काम आ गया, और ये I माइनस इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, CO2 गैस यहां से बाहर हो जाएगी भैया ना, अरे कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, CO2 गैस। अब ऐसे देखो वही सेम प्रोसीजर हो गया यहां भी है ना, अगला अगला क्या होगा सुनो, आगे अब इसकी अभिक्रिया होगी इस वाले की 2 डिग्री एमीन की, देखिए अरे वही 2 डिग्री एमीन, ये लो ये NHCH3, और वही किससे अभिक्रिया करेगा ये, अरे वही CH3I से अभिक्रिया करेगा, और देखिए क्या होगा, अरे ये इस पे अटैक करेगा, वही ये I यहां से बाहर होगा ना, तो वही क्या होगा यहां से, अरे वही क्या हो जाएगा बच्चों, अरे यहां से क्या होगा, ये NH पर प्लस और ये आपका CH3, ठीक है ना, और ये आपका काउंटर आयन क्या हो गया, अरे ये I माइनस हो गया, ठीक है ना, और इसकी अभिक्रिया वापस से वही किससे होगी, अरे सोडियम कार्बोनेट के विलयन से होगी, किससे, सोडियम कार्बोनेट के विलयन से, और क्या होगा, अरे वही होगा, ये इसी के 2 मोल भाग लेंगे, और इससे क्या बन जाएगा बच्चों, अरे इससे क्या बन जाएगा, हाँ एक चीज देखें इससे है ना, इसने लॉन पेयर के थ्रू अटैक की, यहां से बाहर CH3 जुड़ेगा इसके ऊपर है ना, 1 2 3 ही बॉन्ड बनाए ना अभी तो अपन ने, अरे 3 ही बॉन्ड बनाए हैं ना, ये ऐसे होगा, देखो ऐसे, एक CH3 और नहीं जोड़ा अपन ने ना, ये N और ये CH3 और ये आपका CH3, और इस पे क्या आएगा +4, ठीक है ना। अब वही क्या होगा यहां से, अच्छा एक H और जुड़ा हुआ है, अरे एक H और जुड़ा हुआ है ना, ये लो ये H जुड़ा हुआ है ना, अब यहां से क्या होगा, वही 2 मोल भाग ले रहा है, तो यहां से वही H प्लस बाहर है ना, और वही यहां से क्या ले लेगा, अरे ये बनेगा तो यही H प्लस जैसे ही बाहर जाएगा बच्चों, अरे तो बनेगा तो क्या, ये बनेगा N
और इस पर CH3 और इस पर CH3 और ये कौन सा एमीन बना, अरे ये 3 डिग्री एमीन बना। कौन सा एमीन, 3 डिग्री। और एक क्या बनेगा, वही इसी की तरह 2NaI, अरे 2NaI बन जाएगा ना। और साथ में क्या बनेगा, H2O और फिर CO2 गैस क्या होगी, अरे बाहर होगी। तो देखो वही, अरे 1 डिग्री एमीन था, ये 1 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन था बच्चों, अरे 1 डिग्री एमीन। इससे क्या हुआ, 2 बना, और 2 से क्या बना, अरे 3 बन गया। 3 से क्या बन गया, वो 2 से 3, अब 3 से क्या बनेगा, चतुष्क अमोनियम लवण है। अरे तो मैं आगे अभिक्रिया लिखता हूं, अगली देखिए इसी में, है ना। एक बार इसको समझिए, फिर मैं एक साथ ही आपको समझा दूंगा ना। वैसे तो मैंने समझा दिया, और फिर भी मान लो कमाइए तो मैं एक बार और समझा दूंगा इसको भी, है ना। 1 मिनट में आ जाएगी आपके समझ में। देखो, अरे हमने ये हाफमान अमोनिया अपघटन विधि ही चल रही है बस, पर इसने अब की बार क्या लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट विलयन लिख दिया बस, है ना। उससे थोड़ा सा, है ना, रिएक्शन में चेंज क्या आया वो देखते हैं। अभी देखो ना, मैं बताता हूं अभी आपको ना। ये लीजिए, हाँ जी, आगे देखिए। अरे इसकी अभिक्रिया वापस से मैं किससे करवाऊंगा, अरे इसकी अभिक्रिया वापस से मैं CH3I, क्यों, ये हमने अरे किस में ले रखा है, एक्सिस में ले रखा है, ये अरे एक्सिस में ले रखा है। तो यहां से क्या होगा, अरे यहां से ये होगा कि ये N और ये CH3 और ये आपका CH3 और ये CH3 और इस पर प्लस, और ये क्या बन गया, अरे ये I माइनस बन गया ना। ये आपका चतुष्क अमोनियम लवण बन गया ना, QaS, चतुष्क अमोनियम लवण, ठीक है ना। और इसकी वही है ना, अरे ये क्या करेगा, वही सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ में अभिक्रिया करेगा ना, Na2CO3 के साथ, है ना, एक्वस। देखो I माइनस, वही ये डबल भाग ले रहा है ना। अरे ये तो आपके समझ में आ रहा होगा, ये डबल भाग ले रहा है ना। ये कैसा ले रहा है बच्चों, भाग, अरे डबल भाग ले रहा है। ये लो 1 सेकंड में इसको ना ऐसे ले दो, ये लो ना, ये डबल भाग ले रहा है ना, अरे डबल भाग ले रहा है। ये लो, ये Na2CO3 और एक्वस। अब की बार देखो क्या हुआ, अरे पहले तो यहां H था भैया ना, अरे पहले तो यहां H था, H, इसलिए H2O बन रहा था ना। अब की बार यहां इसके पास H नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, I माइनस 2Na, तो 2NaI बन जाएगा ना, अरे 2NaI, ये लो। और क्या बनेगा, ये डबल है बस, तो यहां से क्या हो जाएगा ये, अरे देखो 2 प्लस, तो उस पर क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, देखो ऐसे, ये और ये N, और चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसको ना, अरे इसको बड़ी स्ट्रक्चर बनाने के बजाय इसका होल थ्राइस, और इस पे क्या आ रहा है प्लस, ठीक है ना। और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, अरे ये जुड़ जाएगा। अरे यहां से देखो 2Na प्लस, तो CO3 पर -2, अरे इस पे -2, ये डबल था ना। अरे ये क्या था बच्चों, अरे ये डबल था, ये क्या था, डबल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। अरे इसका क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा भैया ना। तो इसने क्या कहा है, इनके क्या लिखने हैं आपको, इसके लिए अभिक्रिया लिखनी थी भैया ना, जो अभिक्रिया अपन ने लिख दी। हाँ जी, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो एक बार देखो ना, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपके। अरे हम ये अभिक्रिया करवाते थे ना, आपको याद हो, देखो, अरे ये लो, ये, अरे ये वाली अभिक्रिया देखो आप, है ना, ये लो, मैंने क्या ले लिया इसका, अरे एक्सिस ले लिया, है ना। एक्सिस का मतलब ये बहुत है ना, बार बार अभिक्रिया करेगा। अरे तो अपन यही तो करते थे, इसका एस पे अटैक, यहां से इसको बाहर, और इस पे क्या आता था, 1 प्लस, और यहां से मैं 1 H को हटाता था, I माइनस HI बनता था। पर अब की बार क्या ले लिया इसने, अरे सोडियम कार्बोनेट विलयन ले लिया ना। तो फिर क्या हुआ, उसको मैंने ना, अरे यहां से लोन पेयर से अटैक कराया, तो इस पे प्लस, है ना, और ये I माइनस को ऐसे कैसे जोड़ दिया। अब ये Na2CO3 के साथ क्रिया करेगा, तो इसका 2 मोल भाग लेगा ना। अब चाहो तो आप यहां से ना, अरे इसको डबल कर लो, है ना, तो इससे 2 बन जाएगा। अरे इसको डबल करोगे डबल, अरे इसको डबल करोगे तो उससे वही तो बन जाएगा डबल, ठीक है ना। तो ये Na2CO3 इसके साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, I माइनस 2Na प्लस, तो ये 2I माइनस और 2Na प्लस मिलके 2NaI, और यहां से देखो 1 H को H प्लस के रूप में निकाल ही रहे हैं अपन, वही 2 से गुणा हो रहा है ना, तो 2H प्लस, और यहां से 1 ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा,
H2 बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा ना, और CO3 से है ना एक ऑक्सीजन चला गया तो CO2 बन गया ना, और ये पूरा पूरा ऐसे कैसे रह जाएगा, C6H5NH CH3। ये लो, फिर इसने क्या किया, फिर ये आगे अभिक्रिया करेगा, 2 से क्या बनेगा 3, और फिर 3 से क्या चतुष्कमनी वाला बना, ये सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, ऐसा बन जाएगा। ये कैसे बना, ये समझ में आ गया होगा आपको। अरे 2I माइनस 2Na प्लस 2Na बाहर, और ये CO3 पर क्या आ गया, अरे -2 चार्ज आ गया। अरे आपने ऐसे बनाया होगा ना कभी, ऐसे मान लो Na प्लस, तो अपन क्या करते हैं, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ST2P इसके सिर पे, ST2P इसके सिर पे, जब भी कंपाउंड बनाते हैं तो यहां से देखो क्या था, अरे इसके ऊपर +1 और इस पे क्या है -2, तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो ट्वाइस हो गया, और इसको 1 से गुणा करूंगा तो ऐसे कैसे, है ना। अरे है या नहीं बताओ, ऐसे बन जाएगा ना, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 13 पॉइंट कौन सा हो गया, 7 हो गया ना, या 6, अच्छा 6 हुआ अभी तो ना, 13 पॉइंट। अरे चलिए एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ ना, मैंने इसको ही मिटा दिया, अच्छा, अरे मैंने इसको ही मिटा दिया ना, देखो इसको बनाता हूं मैं ना दोबारा से ना। हाँ पहले आप एक बार ना इसको उतारे ना, हाँ फिर मैं इसको इरेज करूंगा ना, ये N और ये CH3 का होल थ्राइस, और इस पर प्लस, और इधर कौन आ गया, अरे CO3, और ये -2 इसका ट्वाइस, ये लो, ठीक है ना, ये लो। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार जल्दी से नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आगे देखिए 13.7 को देखिए ना, हाँ जी देखिए 13.7 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 13.7, देखिए एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ ना, ये एनिलीन, ये लो, इसकी बेंजोइल क्लोराइड है ना, अरे बेंजोइल क्लोराइड का मतलब C6H5COCl के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों के नाम लिखिए ना, इससे कौन सा उत्पाद मिलेगा। देखिए देखिए क्या बनेगा, सुनिए, अरे ये तो एनिलीन है ना, वही देखो, अरे वही इसके ऊपर अटैक करेगा ये ना, अरे ये इसके ऊपर अटैक, यहां से Cl को बाहर कर देगा ना, तो अपन क्या बनाते थे इससे, अरे इससे डायरेक्ट ये बना दो ना, ये NH, ठीक है ना, ये CO और ये C6H5, अरे इसका नाम है बच्चों N फेनिल, ये तो ये तो N पे फेनिल, और ये पूरा क्या है, अरे बेंजेमाइड, N फेनिल बेंजेमाइड, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अरे इसी को ही हम बेंजेनिलाइड बोलते हैं ना, बेंजेनिलाइड, ये लो N फेनिल बेंजेमाइड को बेंजेनिलाइड बोलते हैं ना, ध्यान रखें, जैसे एसिटेनिलाइड था ना, N फेनिल एसिटेमाइड को एसिटेनिलाइड बोलते थे,
ऐसे इसको बेंजेनिलाइट बोलेंगे ना। अरे आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो इसको, देखो अरे ये ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, ये NH नाइट्रोजन ने लॉन पेयर के थ्रू अटैक किया ना, तो ये CO और इधर Cl, ठीक है ना, और ये C6H5, ठीक है ना, ये इस पे अटैक। तो देखो अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे पहले, है ना, पहले ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, अरे इससे क्या होगा, अरे इससे ये होगा, इस पर क्या आएगा, अरे इस पर माइनस आएगा ना, और इसने लॉन पेयर के थ्रू अटैक किया तो इस पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है तब तो ऐसे बना दो आप ना, अरे इसका इस पे अटैक कराओ, यहाँ से Cl बाहर, यहाँ से एक H को H प्लस के रूप में निकाल दो ना, क्यों नाइट्रोजन पे प्लस आएगा ना ऐसे, तो एक H को H प्लस के रूप में निकालना, तो यहाँ पे क्या होगा, अरे ये वापस इधर, और यहाँ से Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ना, तो क्या होगा देखो, अरे क्या होगा, अरे इससे ये होगा बच्चों, देखो अरे इससे ये होगा कि ये H इस पर प्लस और ये H, और ये वापस से देखो नेगेटिव चार्ज इधर आया तो डबल CO, और इस पे क्या जुड़ गया, ये C6H5। तो यहां से क्या करेंगे अपन, एक H को H प्लस के रूप में निकाल देंगे ना, ये लो कोई से भी H को H प्लस के रूप में निकाल दो, तो यहां से क्या होगा, अरे यहां से ये बन जाएगा ना, ये NH, और आगे क्या चल रहा है, CO, और ये C6, अरे H5, NHCO C6H5, वही बना दिया मैंने, देख लो आप, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा, ये इस पे अटैक, ये ना, ये Cl को बाहर कर दो तब तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया ना, पहले ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर ये इधर, फिर ये है ना यहाँ से बाहर, ये लो। तो मैंने ये है ना 13.7 भी आपको ना बना दिया। अब देखिए आप अणुसूत्र C3H9N। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, 13.8, क्वेश्चन नंबर 13.8। देखिए क्या कहा है इसने, अणुसूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समावयवियों की संरचनाएं लिखी है ना, यानी इससे कौन कौन से वो मिल सकते हैं ना समावयवी अमीन। उन समावयवियों की IUPAC नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं ना। देखिए तो इससे 1 डिग्री अमीन बनाऊं मैं ना, अरे 1 डिग्री अमीन का मतलब NH2, एक तो मुझे NH2 रखना है ना, NH2 तो N और 2H, तो ये C3H7 है ना। अरे मैं चाहूं इसको तो ऐसे कर सकता हूं, इसको अरे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि C3H7, और ये क्या हो गया आपके NH2, ये लो C3H7 NH2, यानी 1 डिग्री अमीन की मुझे क्या बनाना है अगर समावयवी, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना NH2, अरे N2H, तो कितने बचे, 7 ही तो बचे। और देखो C3H7, अरे है ना C3H8, प्रोपेन से H हटाते हैं है ना, तो मूलक बनाते थे वहां ना, तो एक मूलक तो कौन सा बना सकता हूं मैं इससे, अरे एक मूलक तो मैं इससे ये बना सकता हूं बच्चों, देखो कौन सा, अरे एक तो मैं ये बना सकता हूं CH3, अरे CH2 और ये CH2 है ना, ये हाइड्रोकार्बन समूह या मूलक। देखो C3H7 हो गया, और इस पे क्या जोड़ दो आप, अरे इस पे NH2 जोड़ दो आप, और दूसरा क्या बना सकते हो आप, अरे 3 कार्बन का एक आइसो ही बना सकता हूं मैं ना, 3 कार्बन पे 2 ही संभावना होती है, एक N और एक आइसो, ये लो, तो ये CH और ये NH2 और ये CH3, ये आइसो हो गया आपके ना। अगर मुझे 2 डिग्री अमीन बनाना है तो 2 कैसे बनाऊंगा, देखो अरे 2 कैसे बनाऊंगा मैं, 2 वाले देखिए आप, 2 में तो क्या कर सकते हो आप, अरे एक तो आप ऐसा कर दो कि 2 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, ये लो C3H7 हो गया, अरे C3H7 हो गया ये ना। और 3 वाला देखो, 3 वाला कौन सा बना सकते हो आप, 3 वाला ये बना सकते हो, एक इसका समावयवी ये हो सकता है ना, ये लो हो गया C3H9N, देखो 3 6 2 8 1 9, C3H9N, वही C3H9N। अब देखो इसमें से केवल है ना, अरे 1 डिग्री है ना, केवल ये लो 1 डिग्री अमीन, तो इसके कुल कितने समावयवी हो गए, अरे 4 समावयवी हो गए इसके ना, C3H9N के ना, कुल समावयवी 4, 2 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। ये कौन सा है, अरे ये 2 डिग्री, और ये कौन सा अमीन है बच्चों, अरे ये 3 डिग्री, और ये कौन से हैं, अरे ये भी 1 डिग्री और ये भी
1 डिग्री, तो केवल 1 डिग्री एमीन ही HNO2 के साथ अभिक्रिया करती है ना। हाँ सॉरी, क्रिया नहीं, क्रिया तो 2 भी करेगी पर वहां ना, अरे वहां तो नाइट्रोसो एमीन बनाया था ना, तो केवल 1 डिग्री एमीन ही HNO2 के साथ अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करके, केवल 1 डिग्री एमीन ही HNO2 के साथ अभिक्रिया करके, है ना, नाइट्रोजन मुक्त करती है ना, नाइट्रोजन मुक्त करती है ना। ये लो, तो केवल 1 डिग्री एमीन ही क्या करेगी, अरे HNO2 के साथ नाइट्रोजन मुक्त करेगी ना। तो उन समावेशियों के IUPAC नाम लिखने भैया ना, तो एक तो देखो ये कर लेगा, अरे इससे तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH2, अरे CH2 और ये NH2। देखो HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा दो, ये लो देखो HNO2 के साथ करवाओगे, HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अरे ऐसे है ना, देखिए ऐसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो ना, इससे प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हो आप। देखो अरे ये N डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसे इसकी कटिंग कर दो ना, अरे ऐसे इसकी कटिंग कर दो ना, N2 बाहर हो जाएगा, देखो आपको ना बाहर होता दिख रहा है, ये लीजिए, ये N2 बाहर, H2O बाहर है ना, तो इससे क्या बना, अरे इससे एक तो बना CH3 CH2 और CH2 और ये OH, ये N2 बाहर और ये H2O बाहर, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा है कि उन समावेशियों की IUPAC नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अरे तो इनके IUPAC नाम देखो, इसका IUPAC नाम तो क्या है, अरे इसका तो प्रोपेन और आगे एमीन, प्रोपेन एमीन, और इसका देखो अरे 1 2 और ये 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है ना। और दूसरा अगर करवाना चाहो, दूसरा देखो ऐसे हो जाएगा, देखो अरे CH3 CH और ये CH3 और ये NH2 है ना, वही इसी की तरह क्या हो जाएगा, HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा लो, ये लो, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, अरे इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों ना, कौन सा, ये वाला, ये लो, ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ना, अरे इससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13.8 हो गया भैया ना। मैंने दोनों के IUPAC नाम लिख दिए आपको ना। अब एक 13.9 क्वेश्चन से है ना, उसको भी करते हैं ना, आप जल्दी करें ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देखिए, ठीक है ना। अरे ये ऐसे है, ये ना, इससे मैंने ना इसको समझा दिया ना, ये लो, अरे ये ऐसे चले जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो O पे माइनस आ जाएगा, ये लो, कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए 13.9 को देखिए ना, लास्ट क्वेश्चंस, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे ना। हाँ जी, देखिए 13.9 के अंदर दो क्वेश्चन हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए ना। देखिए क्या है 13.9 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 13.9। ये बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अपन ने इनके अंदर, है ना। एक ही क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए, यानी ये कह रहा है 3 मेथिल एनिलीन, 3 मेथिल एनिलीन। तो पहले आप एनिलीन बनाओ, ये एनिलीन हो गया ना। 3 मेथिल का मतलब 1 2 3। अरे NH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उसको 1 नंबर कार्बन देते हैं ना, तो 3 मेथिल है ना, ये लो। तो ये 3 मेथिल एनिलीन, इससे क्या बन रहा है ये 3 नाइट्रोटोलुइन। ये लो, तो टोलुइन, अरे ये टोलुइन है ये बस। और ये क्रियात्मक समूह था, इसलिए इसने क्या कह दिया, ये जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा उसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, तो 3 नाइट्रो, है ना, वो सॉरी 3 मेथिल एमीन कह दिया इसको ना, 3 मेथिल एमीन, सॉरी एनिलीन है ना। अरे 3 नंबर पे मेथिल और ये पूरा एनिलीन है। अब इससे क्या कह दिया इसने 3 नाइट्रो टोलुइन। टोलुइन का मतलब तो बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा हुआ टोलुइन ही है, और 3 पे, यानी इसका मतलब NH2 को किसमें चेंज कर दिया इसने, NO2 में चेंज करवा रहा ना। NH2 को किसमें चेंज करवा रहा है, अरे NO2 में चेंज करवा रहा है। कैसे करोगे आप, देखिए सुनिए, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, यानी NH2 से NO2 बनाना है अपन को, तो ना देखो। तो मैं क्या करूं, इसकी अभिक्रिया, अरे पहले मैं इसकी अभिक्रिया बच्चों, अरे इससे करवा दूं, आपको आती होगी है ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अरे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये NH2 है, ये किसमें चेंज हो गया, अरे N111 N+ और Cl-। अरे बेंजीन डाइएजोनियम लवण के अंदर चेंज हो गया ये ना, किसके अंदर है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण के अंदर। और आगे क्या करो इसको, अरे कॉपर, और साथ में ले लो आप NaNO2 और इसके साथ हीट कर दो ना। और ये CH3 तो ऐसे कैसे जुड़ा हुआ था, तो क्या बना, अरे ये यहां से हट जाएगा और यहां कौन जुड़ जाएगा, अरे NO2, कल डाइएजोनियम लवण की अभिक्रियाएं पढ़ी थी अपन ने, और इधर कौन रह जाएगा, CH3। ये लो, एक परिवर्तन तो हो गया। दूसरा देखिए आप, दूसरा परिवर्तन क्या है सुनिए, एनिलीन से फर्स्ट हो गया ना, ये लीजिए एनिलीन, ये रहा, क्या करवा रहा है, एनिलीन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135, ये लो 135, ये लो 1 और ये 3 और ये आपका 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अरे ये कैसे बनाओगे आप, देखिए सिंपल है। अरे देखो यहां से है ना, इसका मतलब NH2 तो हटा रखा है, एक Br यहां, एक Br यहां, एक Br यहां। अरे आपको याद हो तो एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन, अरे ब्रोमीन जल से करवाते हैं बच्चों, किससे, अरे ब्रोमीन जल से। तो इससे क्या बनता है, अरे आपको याद होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट PPT बनता था ना, एनिलीन, और यहां 2 और ये 4 और ये 6 ट्राइब्रोमो, अरे एनिलीन बन गया। अब हमको क्या करवाना है, इस NH2 को गायब करना है, NH2 को गायब करना है। अरे तो इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो बच्चों, अरे NaNO2 HCl, वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अरे तो इससे क्या बन जाएगा, अरे इससे बन जाएगा ये N2+ और Cl-, और एक Br आपका यहां जुड़ा हुआ है, एक Br आपका यहां जुड़ा हुआ है, और एक Br आपका यहां जुड़ा हुआ है। अब क्या करो आप, अरे इसको यहां से हटा दो ना, अरे इसको यहां से हटा दो आप। कैसे हटाओगे, अरे इसका आप चयन करवा दो आप, H3PO2 ले लो आप ना, H3PO2 और इसके साथ में वाटर, या फिर आप ये ले लो ना, क्या, अरे एथेनॉल ले लो आप, ये दुर्बल अपचयक थे ना। तो इससे क्या होगा, अरे इससे ये होगा बच्चों, ये N2Cl गायब और यहाँ H जुड़ जाएगा उसकी जगह ना। तो H की तो कोई, अरे H तो है ना, H का तो कोई मतलब नहीं है ना। अरे हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन आपको याद हो ना, ये दुर्बल अपचयक थे ना, बस वही तो बना दिया अपन ने।
अरे H को लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ये लो, अरे इस H को लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ये लो है ना, ये लो, हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ना ये हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं ना। 9 क्वेश्चंस थे इसमें ना, जिसमें मैंने एक आपको पहले करवा रखा था ना, पर इसमें है ना 9 क्वेश्चंस के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो ना, अरे 2-2 3-3 क्वेश्चंस थे ना, ज्यादा नहीं तो 20 क्वेश्चंस तो मान के चलो ना, और 5 उदाहरण वाले थे, 5 दूनी 10, वो मान लो कम से कम 30 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने ना, कम से कम कितने 30। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक, अपना एमीन बिल्कुल खत्म है ना, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर करवा दिए मैंने ना, अब एक चैप्टर और बच रहा है ना, 22 नंबर की ऑर्गेनिक खत्म हो गया ना, 6 नंबर का चैप्टर है, कल उसको स्टार्ट करेंगे अपन ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर, वो 6 नंबर का है ना, 28 नंबर की ऑर्गेनिक है आपके ना। ठीक है, कल उस चैप्टर को भी अपन स्टार्ट करेंगे ना। तो आज की क्लास यहीं तक, क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया ना। चलिए ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें भैया ना।